जरा सोचिए, जयपुर की अरावली पहाड़ियों पर एक किला है जो शान से खड़ा है। ये है आमेर का किला। और ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि शाही शानो शौकत का एक जीता जागता सबूत है। इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर और संगमरमर की नहीं है, नहीं, ये उन अनगिनत कहानियों से गूंजती हैं जो सदियों से यहाँ सांस ले रही हैं। पर सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है कि एक इतना मजबूत किला जिसे बनाया गया था जंग के लिए, वो आखिर शीशों और ऐशो आराम वाला एक खूबसूरत महल कैसे बन गया? मतलब एक तरफ मजबूती, दूसरी तरफ नफासत। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इस किले के दोहरे चरित्र को करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले आमेर किले को एक शाही गार्ड, एक प्रहरी के तौर पर देखते हैं। देखिए, इसकी लोकेशन सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के लिए नहीं चुनी गई थी। नहीं, ये दुश्मनों पर नजर रखने और अपने राज्य की हिफाजत करने के लिए एक परफेक्ट, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। असल में इस किले को बनाने का मकसद दोहरा था। एक, शाही परिवार के लिए एक ऐसा घर जो बिल्कुल सुरक्षित हो, और दूसरा, पूरे राज्य के लिए एक मजबूत ढाल बनना। इसे इतनी होशियारी से पहाड़ियों के बीच और माफ्ठा झील के किनारे बनाया गया कि कुदरत खुद इसकी हिफाजत करती थी। तो किले की मजबूती तो समझ आ गई, पर इसकी असली आत्मा वो तो इसकी वास्तुकला में बसती है। ये पत्थरों में एक ऐसा संगम है जहां आर्किटेक्चर की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक दूसरे से मिलती हैं और कुछ बेहद असाधारण बना देती हैं। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1592 में राजा मानसिंह प्रथम के साथ। फिर अगले कई दशकों तक जो भी शासक आए, उन्होंने इसमें कुछ न कुछ नया जोड़ा, इसे और बड़ा और खूबसूरत बनाया। और जानते हैं, 1727 में जब राजधानी जयपुर शिफ्ट हो गई, तब भी इसकी शान और अहमियत कम नहीं हुई। और यही वो बात है जो आमेर को सबसे ज्यादा खास बनाती है, दो महान शैलियों का ये मिलन। देखिए, एक तरफ हमें राजपूत स्टाइल की बारीक नक्काशी और हवादार झरोखे दिखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुगल आर्किटेक्चर का असर संगमरमर के इस्तेमाल में, फूलों वाली डिजाइन्स में और खूबसूरत जाली के काम में साफ झलकता है। ये संगम सिर्फ कला का नहीं था, बल्कि उस दौर की सियासत का भी प्रतीक था। अच्छा, किले की बाहरी बनावट और इतिहास तो हमने समझ लिया, तो अब तैयार हैं? चलिए अब इसकी दीवारों के अंदर कदम रखते हैं, उन हॉलों में जहां कभी सत्ता के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे और शाही जिंदगी की रौनक बसती थी। अंदर जाते ही हमारा स्वागत करता है ये भव्य गणेश पोल। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये महाराजाओं के प्राइवेट महलों का मेन गेट है। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसकी दीवारों पर जो बारीक चित्रकारी और भगवान गणेश की मौजूदगी है, वो इसे कला और आस्था का एक अद्भुत संगम बनाती है। किले के अंदर सियासत के दो अलग अलग केंद्र थे। एक था दीवाने आम, यानी हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। यहाँ राजा अपनी प्रजा से मिलते, उनकी फरियाद सुनते और इंसाफ करते थे। और दूसरा था दीवाने खास, जहाँ सिर्फ खास मेहमानों और सलाहकारों के साथ राज्य के बड़े और गुप्त फैसले लिए जाते थे। अब जरा उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल तो देखिए। ये है सुख निवास, जैसा नाम वैसा काम, खुशियों का हॉल। ये शाही परिवार का समर पैलेस था। यहाँ संगमरमर की नालियों से ठंडा पानी बहता था, और जब हवा जालीदार दीवारों से गुजरती तो वो ठंडी और महकदार हो जाती थी। सोचिए, एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर, वो भी बिना बिजली के। और अब हम आमेर किले की शायद सबसे जादुई, सबसे हैरान कर देने वाली जगह पर आ पहुंचे हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है, एक ही लौ में 1000 प्रतिबिंब। जी हाँ, ये है शीश महल, यानी आईनों का महल। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक कमरा जिसकी दीवारें और छतें बेल्जियम से लाए गए हजारों छोटे छोटे शीशों से जड़ी हैं। और कमाल ये है कि यहाँ सिर्फ एक मोमबत्ती जलाने पर उसकी लौ हजारों बार चमकती है और पूरा कमरा टिमटिमाते तारों वाले आसमान की तरह रोशन हो जाता है। ये कारीगरी और शाही शान का ऐसा नमूना है जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। लेकिन जो कुछ हमें दिखाई देता है, कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं है। हर महान किले की तरह आमेर की दीवारों में भी कई गहरे राज दफन हैं। तो चलिए अब जरा कान लगाकर अतीत की उन फुसफुसाहटों को सुनते हैं और किले के कुछ छिपे हुए रास्तों को टटोलते हैं। क्या आप जानते हैं, इस किले के नीचे गुप्त रास्तों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। ये रास्ते किसी मुश्किल वक्त में शाही परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाए गए थे। यही नहीं,
महल में शाही महिलाओं के लिए खास गलियारे थे ताकि वो पर्दा प्रथा के तहत किसी बाहरी की नज़र में आए बिना आराम से कहीं भी आ जा सके। और हाँ, जब इस किले की परछाई पास की मानसागर झील में पड़ती है तो जल महल के साथ मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनता है जिसे भूलना मुश्किल है। वक्त गुजरा, सदियां बीत गईं, राजा महाराजाओं का दौर चला गया, लेकिन आमेर की विरासत, उसकी शान आज भी कायम है। एक शाही घराना अब दुनिया की धरोहर बन चुका है। तो आइए देखते हैं कि आज इस किले का क्या मुकाम है। आज आमेर किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जयपुर के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। यहाँ हर शाम लाइट एंड साउंड शो होते हैं जो इसका इतिहास बताते हैं। यहाँ आने वाले हाथी की सवारी का लुत्फ उठाते हैं। और हाँ, ये फोटोग्राफर्स और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए तो किसी जन्नत से कम नहीं। तो आखिर में एक सवाल जहन में आता है, जब पत्थर और शीशे अपने अंदर सदियों की कहानियों को समेटे हुए हों तो हम उनकी आवाज़ कैसे सुनें? शायद उन्हें महसूस करके। आमेर का किला सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इतिहास की एक खुली किताब है जो हमेशा हमें अपनी शान और अपने गहरे रहस्यों से हैरान करती रहेगी।